सतगुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज डेरा में बाबा जी ने ऐसा क्या डिसीजन लिया कि जिसकी वजह से आज डेरे में दुख का माहौल बन गया। ऐसा क्या बाबा जी ने डिसीजन लिया, आपको इस वीडियो में बताएंगे जी। हाथ जोड़कर संगत जी विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। साध संगत जी, बात कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बाबा जी जब डेरे में होते हैं भंडारों के दौरान, तो बाबा जी ने आज जत्था के सेवेदारों को दर्शन देने के लिए जाना था और बाबा जी ने आज कहीं बाहर भी जाना था और जहाज़ भी आया हुआ था, लेकिन एकदम से प्रोग्राम सारा बदल गया और बाबा जी नहीं गए। लेकिन बाबा जी दर्शनों के लिए भी नहीं आए। बाबा जी तो नहीं आए, लेकिन आज फिर भी दर्शनों का प्रोग्राम हुआ। बाबा जी खुद तो कोठी में ही थे, लेकिन बाबा जी ने आज हजूर की ड्यूटी दर्शनों के लिए लगा दी। इसलिए आज जत्था को दर्शन देने के लिए हजूर जी आए। और जब हजूर जी दर्शन देने के लिए आए, जिस तरह बाबा जी संगत को दर्शन देने के लिए आते हैं, सेम उसी तरह से ही हजूर ने भी हाथ पर हाथ रखा हुआ था और उसी तरह से ही दृष्टि संगत पर डालते हुए संगत को दर्शन दे रहे थे, जत्था को दर्शन दिए जा रहे थे जी। तो इस तरह जी आज हजूर ने ही जत्था को दर्शन दिए और इसके बाद टाइम आ जाता है सत्संग का। तो संगत जी आपको बता दें कि आज बाबा जी सत्संग में भी नहीं आए थे, तो आज हजूर ही सत्संग के दौरान आए और पूरा टाइम जितनी देर सत्संग चला आप जी वहाँ पर मौजूद रहे और संगत को दर्शन देकर निहाल करते रहे जी। तो संगत जी आप जी को यह बात भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह हजूर जी पहले बाबा जी के साथ आए थे और बाबा जी अपनी गद्दी पर जैसे बैठते हैं और हजूर जी उनके पीछे जो गद्दी लगाई गई थी, आज भी उसी तरह उसी गद्दी पर ही हजूर जी बैठे थे। तो बाबा जी थके होने की वजह से शायद नहीं आए होंगे और जैसे कि पहले हम बात करते थे कि हजूर जी बाबा जी की थकान को देखते हुए, उनके कामकाज को देखते हुए कि बाबा जी जब कई बार थके हुए होते हैं तो हजूर जी उनकी जगह ड्यूटी देंगे। तो आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो संगत जी जैसे ही यह सब कुछ हुआ तो संगत दोबारा से फिर डर गई कि आज पता नहीं क्या हुआ कि बाबा जी कोठी से बाहर क्यों नहीं आए। तो इस तरह से संगत फिर से थोड़ा डर गई थी कि बाबा जी कहीं कोई फिर से ऐसा डिसीजन ना ले। तो आपको और एक बात बताना चाहेंगे कि बाबा जी ने सोमवार मंगलवार को जो संगत को नामदान दिया था, और बात आती है फिर नामदान देने की, तो बाबा जी ने नामदान देने के लिए बाबा जी स्टेज पर जैसे कि बैठते हैं उसी तरह से ही वो सारी क्रिया की गई और हजूर जी नीचे कुर्सी पर बैठे रहे और जितनी देर भी बाबा जी ने नामदान संगत को दिया, हजूर जी नीचे हाथ जोड़कर बैठे रहे। और जैसे ही बाबा जी स्टेज से नीचे उतरते थे तो उसी तरह ही हजूर फिर नीचे से खड़े हो जाते जब बाबा जी नीचे आते और साइड पर खड़े हुए रहते, जैसे एक सच्चे सेवादार का काम होता है अपने सतगुरु अपने गुरु के प्रति। और जिनको बाबा जी नामदान देते हैं तो उनकी भी यह ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे गुरु का हुक्म मानने को, उनकी नाम की कमाई करने को। तो संगत जी बाबा जी नामदान देते हैं और पता नहीं
किन किन रूहों के कौन कौन से कर्म काटते हैं, हमें तो इस बात की खबर भी नहीं होती। और सतगुरु इस बात की कभी अपने शिष्य के प्रति वड्याई भी नहीं रखते कि उन्होंने उनके लिए यह कुछ कर दिया। यह तो शिष्य को पता ही नहीं होता कि उनके मुर्शिद ने उनके लिए कितना बड़ा कार्य कर दिया होता है। और आजकल नामदान लेने के प्रति भी थोड़ी सख्ती हो रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही नामदान ले लेते हैं और कुछ लोग अपने परिवार के कहने पर नामदान लेने के लिए आ जाते हैं। किसी को संत मत के बारे में पूरा पता ही नहीं होता कि हमने नामदान क्यों लिया है और हमें क्या करना चाहिए और जीवन को किस तरह से व्यतीत करना चाहिए। वो तो देखा देखी सुना सुनाई नामदान लेने के लिए झूठ बोलकर कई बार लाइन में लग जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सख्ताई भी बरती जा रही है। इसीलिए सबसे पहली जो कंडीशन है कि हमने नामदान क्यों लेना है, इस को जानना ज़रूरी है, तभी तो हम उसको निभा पाएंगे। अपने मकसद की अगर पहचान ही ना रखेंगे कि हमने किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नामदान लेना है, इसकी क्या ज़रूरत है और इसको पूरा करने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा, जब तक इन सब बातों का हमें एहसास नहीं होगा, अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे, उसको विचारेंगे नहीं या फिर कोई संत मत के बारे खबर ना रखेंगे, तो फिर नाम को भी किस तरह से हम निभा पाएंगे। तो इसीलिए बाबा जी अक्सर कहते हैं कि पहले नामदान लेने से पहले सत्संग सुनो, या फिर सेवेदारों के द्वारा भी हिदायत दी जाती है कि संत मत की पुस्तकें पढ़ो या फिर सत्संग सुनो और विचारो। तो जिनको नामदान मिल जाता है, कोशिश करनी चाहिए कि हम सतगुरु के कहे मुताबिक अपनी ड्यूटी को पूरा करने की हर तरह से कोशिश करें, क्योंकि संत मत में हमारा आने का जो मकसद था और सतगुरु ने हमारे कितने कर्म अपने ऊपर लिए होते हैं, हमें बख्शा होता है, तो हमें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुर्शिद के कहे लगकर कुछ कर सकें। तो संगत जी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही जी। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ।